वेलकम स्टुडंट्स, वेलकम अगेन इन डिजिटल क्लासरूम ऑफ IIB. विद्यार्थी मित्रांनो, मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स या टॉपिकचं आजचं शेवटचं रिव्हिजन लेक्चर आहे. मी कालच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की आज आपण फॅमिलीचे चारही फॅमिली पूर्ण रिवाइज करणार आहोत आणि हे चारही फॅमिली रिवाइज करत असताना चारही फॅमिलीचे व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स, फ्लोरल कॅरेक्टर्स आणि त्याचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स तुम्ही परत एकदा थोडंसं रिवाइज करा आणि परफेक्ट ते पाठ आहे का नाही तुम्हाला याची खात्री करा. म्हणजे आपण जेव्हा सगळं फॅमिली रिवाइज करू तेव्हा माझ्यासोबत तुम्हाला हे मनातल्या मनात म्हणायचंय, सगळे इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट प्लांट हे मनातल्या मनात तुम्हाला माझ्यासोबत रिवाइज करायचं आहे. तर आपल्या सिलेबसमध्ये टोटल 4 फॅमिली आहेत. ब्रासिकेसी फॅमिली आहे, त्याचा फ्लोरल फॉर्म्युला आहे, फ्लोरल डायग्राम आहे आणि मस्टर्ड हे खूप ठिकाणी व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टरमध्ये सुद्धा आणि फ्लोरल कॅरेक्टरमध्ये सुद्धा मस्टर्ड हा प्लासंटेशन पर्यंत एक्झाम्पल म्हणून आलेला आहे. म्हणून ही फॅमिली पण आपण इन्क्लूड केली. टोटल 3 डायकॉटची फॅमिली आणि 1 मोनोकॉटची फॅमिली आहे. सगळ्यात आधी आपण व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स बघू. थोडंसं व्यवस्थित ते स्लाइड काही बघायची आवश्यकता नाही. मी परत तुम्हाला हे कॅरेक्टर्स आपण इथं बोर्डावर व्यवस्थित रिवाइज केल्यानंतर शेवटी फॅबेसी फॅमिली या चारही फॅमिलीचे इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट प्लांट चे स्लाइड मी दाखवणार आहे. त्याच स्लाइड दाखवणार आहे ज्या तुम्हाला मी 11th दाखवल्या, म्हणजे तुम्हाला ते व्यवस्थित परत रिकॉल होण्यास मदत होईल. तर फॅबेसी, सोलानासी, ब्रासिकेसी आणि लिलियसी फॅमिलीचं हॅबिट काय? फॅबेसी फॅमिलीमध्ये हर्ब्स पण आहेत, श्रब्स पण आहेत, ट्रीज पण आहेत आणि क्लाइंबर्स पण आहेत. आणि क्लाइंबर्सचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहित आहे, वाईल्ड पी, गार्डन पी. आपण लीफ टेंडल आणि लीफलेट टेंडल मध्ये त्याचे एक्झाम्पल बघितले. क्लाइंबिंग करता लीफ मध्ये मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. सोलानासी फॅमिलीमध्ये क्लाइंबर्स आणि ट्री नाही, फक्त हर्ब्स आणि श्रब आहेत. ब्रासिकेसी फॅमिलीमध्ये सुद्धा हर्ब्स आणि श्रब आहेत. लिलियसी फॅमिलीमध्ये सगळे मेंबर्स हे हर्ब्स आहेत. चारही फॅमिलीमध्ये जेवढे काही मेंबर्स आहेत, मॅक्झिमम काही मेंबर्स लिलियसी फॅमिलीचे जर सोडले तर बाकी सगळ्याच्या सगळ्यांचं हॅबिटॅट हे टेरेस्ट्रियल आहे. टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट. नेक्स्ट जे आहे रूट. डायकॉट के जितने भी फैमिली है उसमें टैप रूट सिस्टम ही प्रेजेंट होगी, लेकिन लिलियसी फैमिली में फाइब्रस रूट सिस्टम है. रूट में फैबेसी फैमिली के मेंबर्स में एक टिपिकल कैरेक्टर पाया जाता है और वो है रूट नोड्यूल्स, और वो है राइजोबियम के रूट नोड्यूल्स. स्टेम, अगर हर्ब है तो स्टेम हर्बेशियस, श्रब और ट्री है तो स्टेम वुडी, अगर क्लाइंबर है तो स्टेम क्लाइंबिंग. उसी तरह सोलानासी फैमिली के मेंबर्स में स्टेम कैसा होगा? हर्बेशियस एज वेल एज वुडी होगा. जो हर्ब है उसमें हर्बेशियस स्टेम, जो श्रब है या ट्री है उसमें वुडी स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद. लेकिन लिलियसी फैमिली में जो है मैक्सिमम एक ग्लोरियोसा जैसे फ्यू मेंबर्स को अगर हमने छोड़ दिया तो सभी प्लांट्स में स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम के सभी टाइप है क्या? मैक्सिमम टाइप है, 3 टाइप है. ट्यूबर को छोड़ के बाकी सभी टाइप्स इसमें पाए जाते हैं. जैसे कि राइजोम. राइजोम का एग्जांपल क्या है? एलोवेरा. मोनोपोडियल राइजोम का एग्जांपल एलोवेरा. बल्ब भी है. बल्ब के एग्जांपल ऑनियन एंड गार्लिक. एक में टूनिकेट बल्ब और दूसरे में स्केली बल्ब. कॉर्म भी है. कॉर्म का एग्जांपल कोलचिकम. तो स्टेम का कैरेक्टर होने के बाद एक टिपिकल कैरेक्टर सोलानासी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है, वो ये कि सोलानासी फैमिली में स्टेम हर्बेशियस हो या वुडी हो. अगर हर्ब है तो हर्बेशियस होगा, अगर ट्री या श्रब है तो वुडी होगा. लेकिन कुछ प्लांट्स में स्टेम हॉलो भी होता है, कुछ प्लांट्स में स्टेम सॉलिड भी होता है, कुछ प्लांट्स में स्टेम हेयरी भी होता है, कुछ प्लांट्स में स्टेम ग्लैब्रस भी होता है. उसके बाद लीफ. सभी फैमिली में सिंपल लीव्स है, लेकिन कुछ मेंबर्स में, फैबेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ भी पाया जाता है. इसमें सिंपल लीव्स भी होते हैं और कंपाउंड लीफ भी होते हैं, दोनों सिंपल एज वेल एज कंपाउंड. बाकी सभी फैमिली में सिंपल लीव्स प्रेजेंट होते हैं. बाकी सभी फैमिली में सिंपल लीव्स. सभी फैमिली में लीफ की फाइलोटैक्सी अल्टरनेट है. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे थे, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, उसके साथ मैंने एक एग्जांपल ऐड कर दिया था, मैंगो. उसके साथ फैमिली के कुछ मेंबर्स भी मिक्स करके ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, पहले पूछे गए हैं. या सेक्शनमध्ये, ह्या टॉपिकमध्ये फक्त एकच काळजी घ्यायची, पहिल्या सेक्शनमध्ये, दुसऱ्या सेक्शनमध्ये जेवढे काही कॅरेक्टर्स आलेले आहेत, व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स असो, फ्लोरल कॅरेक्टर्स असो, आणि त्या कॅरेक्टरच्या नंतर जेवढे काही एक्झाम्पल्स आहेत, समजा ते कॅरेक्टर ह्या फॅमिलीमध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल डायडायनॅमस स्टेमन्स आहे, तिथे एक्झाम्पल पी आणि बी नाही, तिथं फॅबेसी फॅमिलीचे सगळे मेंबर्स त्याचे एक्झाम्पल होऊ शकतात. वायलेट एस्टिवेशन फॅमिलीमध्ये जिथं असेल ते कॅरेक्टर, त्या ठिकाणचे एक्झाम्पल सुद्धा मिक्स करून ऍड करून तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतात. म्हणून फक्त परफेक्ट हा टॉपिक जर पाठ असेल, सगळे एक्झाम्पल्स मुखपाठ असतील, तरच याच्यावरचे क्वेश्चन्स हे सॉल्व्ह होतात. बऱ्याच वेळेस सरळ सरळ सोपे प्रश्न विचारले जातात, पण कधी कधी एक कॅरेक्टर घेतलं, इकडचे तिकडचे सगळे एक्झाम्पल मिक्स करून विचारलं की मग त्या ठिकाणी आपल्याला उत्तर सांगता येतं, पण त्या ठिकाणी थोडासा वेळ जाऊ शकतो. म्हणून आपला वेळ वाचवण्याकरता या टॉपिकमधले सगळे एक्झाम्पल परफेक्ट पाठ पाहिजे. तर लीव्स फॅबेसीमध्ये कंपाउंड आणि सिंपल दोन्ही, बाकी सगळ्यामध्ये सिंपल. लिलियसी फैमिली मोनोकॉट की फैमिली है, इसलिए एक्स स्टिपुलेट एंड सेसाइल, बाकी सभी में पिटियोलेट लीव्स.
फैबेसी फैमिली में स्टिप्यूलेटेड लीव्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर होने के बाद हम देखेंगे फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस। तो अब फैबेसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है? फैबेसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। सोलेनासी फैमिली में फ्लावर सॉलिटरी भी होते हैं या उसमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी होता है। अब साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के केवल 4 एग्जांपल्स है सोलियानम जीनस के स्पेसीज। नंबर 1 सोलियानम ट्यूबरोसम पोटैटो, नंबर 2 सोलियानम लाइकोपर्सिकम या लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम दैट इज टोमेटो, नंबर 3 सोलियानम मेलोंगिना दैट इज ब्रिंजल, और नंबर 4 जो है सोलियानम नाइग्रम डायग्राम में है दैट इज मकोई। इन 4 सोलियानम के स्पेसीज में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, बाकी जो 6 मेंबर्स है उसमें फ्लावर्स आर सॉलिटरी, बोथ आइदर टर्मिनल सॉलिटरी या सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर्स। ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स में रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है और लिलियसी फैमिली के मेंबर्स में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 8। तो 8 में से 4 मेंबर्स में फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं और 4 मेंबर्स में अम्बिलेट क्लस्टर या स्कैपिजिनस अम्बेल ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब 8 में से कौन से 4 में अम्बिलेट क्लस्टर पाया जाता है? आओजी, एलोवेरा, एस्पेरागस, ऑनियन, गार्लिक, इसमें अम्बिलेट क्लस्टर है। बाकी जो 4 बचे टुलिप, ग्लोरियोसा, कोल्चिकम और लिली, इसमें फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं। फैबेसी फैमिली में फ्लावर के क्लासिफिकेशन के हमारे पास 6 क्राइटेरिया है। तो हम पहले एक क्राइटेरिया लेते हैं और चारों फैमिली में किस प्रकार का फ्लावर का टाइप पाया जाता है वो देखेंगे। तो पहला कैरेक्टर हमारे पास क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोरल होरल। तो सभी फैमिलीज में फ्लावर्स आर कंप्लीट। दूसरा जो कैरेक्टर है, क्राइटेरिया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इसेंशियल फ्लोरल होरल। तो चारों फैमिली में फ्लावर्स जो है वो बायसेक्चुअल, कंप्लीट बायसेक्चुअल। थर्ड क्राइटेरिया फ्लोरल सिमेट्री। तो फैबेसी फैमिली में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाकी सभी तीनों फैमिलीज में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था? नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एक्सेसरी फ्लोरल होरल्स। तो फैबेसी डाइकॉट के जितने फैमिलीज है ब्रासिकेसी को छोड़ के सभी में फ्लावर्स पेंटामेरस है, लेकिन ब्रासिकेसी फैमिली का आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है, इसमें टेट्रामेरस फ्लावर्स है और मैक्सिमम मोनोकॉट में फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। पांचवा जो क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट फैमिली जो है उसमें फ्लावर्स आर ब्रैक्टेड, बाकी इन 2 फैमिली में फ्लावर्स आर इब्रैक्टेड। चारों फैमिली में फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कैरेक्टर हो गया। अब कैलिक्स देखते हैं। कैलिक्स तो पेंटामेरस फ्लावर है ना, तो कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज सेपल्स, इसलिए उसमें है वाल्वेट एस्टिवेशन। सोलेनासी फैमिली में कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज सेपल्स, इसलिए वाल्वेट एस्टिवेशन। इसमें एक कैरेक्टर और पाया जाता है, वो ये कि कैलिक्स जो है वो परसिस्टेंट भी है और एक्रिसेंट भी है। परसिस्टेंट यानी क्या? परसिस्टेंट यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी कैलिक्स रिमेन एज इट इज, और एक्रिसेंट यानी फ्रूट के डेवलपमेंट के साथ वो कैलिक्स भी डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिंजल। ब्रासिकेसी फैमिली में कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 सेपल्स, लेकिन दे आर अरेंज्ड इन 2 होरल्स। इन आउटर होरल 2 सेपल्स एंड इनर होरल 2 सेपल्स। बाहर के और अंदर के दोनों 2 सेपल्स का जो होरल होता है, दोनों में भी वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। लिलियसी फैमिली में कैलिक्स और करोला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं दिखता। शेप सेम होता है, साइज सेम होती है, कलर भी सेम होता है, इसलिए दोनों को हमने पीरियंथ कहा। आउटर पीरियंथ में 3, इनर पीरियंथ में 3 टेपल्स, आउटर पीरियंथ में 3 टेपल्स। बाहर के 3 अंदर के 3 के साथ फ्यूज होते हैं, इसलिए इसमें वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। करोला फैबेसी फैमिली में एक ही वर्ड काफी है। करोला इज पैपिलियोनेशियस, यानी क्या? करोला कंसिस्ट ऑफ 5 फ्री पेटल्स ऑफ 3 टाइप, 1 + 2 + 2 वेक्सिलरी एस्टिवेशन। सोलेनासी फैमिली में भी करोला कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड पेटल्स, इसलिए वाल्वेट एस्टिवेशन। ब्रासिकेसी फैमिली में करोला क्रूसिफॉर्म, 4 फ्री पेटल्स, वाल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो एक्सेसरी फ्लोरल होरल्स होने के बाद हम देखते हैं इसेंशियल फ्लोरल होरल्स। फैबेसी फैमिली में डायडेल्फस स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, 9+1 स्टेमन की अरेंजमेंट होती है। सोलेनासी फैमिली में स्टेमन्स 5 होते हैं, लेकिन वो
पेटल्स पर अटैच होते हैं, इसलिए ईपी पेटैलस स्टेमंस। ब्रासिकेसी फैमिली में एंड्रोशियम टेट्राडाइनेमस होता है। कहते समय हम टेट्रा डाई 4+2 कहते हैं क्योंकि 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, लेकिन लिखते समय हम ए 2+4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 जो स्मॉल स्टेमंस है वो बाहर है और जो 4 लॉन्ग स्टेमंस है वो अंदर है। लिलियसी फैमिली में एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ टोटल 6 स्टेमंस, लेकिन बाहर के 3 टेपल्स के साथ 3 स्टेमंस फ्यूज होते हैं और अंदर के 3 टेपल्स के साथ 3 स्टेमंस फ्यूज होते हैं। स्टेमंस आर ईपी टेपेलस या ईपी फाइलस, इसलिए ये इस तरह से हमने फ्लोरल फार्मूला का साइन यूज कर दिया। गाइनोशियम में फैबेसी फैमिली में मोनोकार्पिलरी सुपेरियर मोनोलोकुलर हैविंग मार्जिनल प्लासेंटेशन। सोलानेसी फैमिली में गाइनोशियम बायकार्पिलरी सिंकार्पस बायलोकुलर सुपेरियर ओहरी हैविंग एक्साइल प्लासेंटेशन। लेकिन इसमें एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर यह है कि ओहरी इज ऑब्लिकली प्लेस्ड ऑन थैलेमस, टोरस या रिसेप्टेकल। ब्रासिकेसी फैमिली में गाइनोशियम बायकार्पिलरी सिंकार्पस सुपेरियर इनिशियली मोनोलोकुलर बट लेटर इट बिकम्स बायलोकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम दैट इज रेपलम, और उसमें प्लासेंटेशन होता है पैराइटल। लिलियसी फैमिली में गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस सुपेरियर ओहरी हैविंग एक्साइल प्लासेंटेशन। फ्रूट जो है, हमने फ्रूट इस सब टॉपिक में सभी सिंपल फ्रूट के जितने 6 टाइप अपने सिलेबस में है, एक टॉपिक में है, उतने सभी कंप्लीट किए उनके कैरेक्टर के साथ। फैबेसी फैमिली में फ्रूट का जो टाइप है वो लेग्यूम है। सोलानेसी फैमिली में फ्रूट का कौन सा टाइप है? बेरी भी पाया जाता है और कैप्सूल भी पाया जाता है। बेरी एज वेल एज कैप्सूल। बेरी के कितने एग्जांपल है? टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सूल का दतूरा। लेकिन बेरी फ्रूट सोलानेसी फैमिली में अगर पाया जाता है तो एक टिपिकल कैरेक्टर इसमें यह दिखाई देता है कि इसमें प्लासेंटा भी एडिबल होता है, प्लासेंटा भी फ्लेशी होता है, उसमें भी फूड स्टोर होता है। ब्रासिकेसी फैमिली में सिलिक्वा फ्रूट पाया जाता है। लिलियसी फैमिली में भी बेरी कुछ प्लांट में और कुछ प्लांट में कैप्सूल। अब बेरी का एग्जांपल एक लिली, कैप्सूल का एग्जांपल ऑनियन एंड गार्लिक। सीड जो है फैबेसी फैमिली में वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। सोलानेसी फैमिली में एंडोस्पर्मिक सीड, ब्रासिकेसी फैमिली में अगेन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और लिलियसी फैमिली में और किसी को छोड़ के सभी मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक। ठीक है, फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कुछ प्लांट्स है जिसके नाम हमें याद रखना होगा, लेकिन 3 हेड्स ऐसे हैं ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल, वेजिटेबल, चारों फैमिली में ये पाए जाते हैं। अब ऑर्नामेंटल प्लांट फैबेसी फैमिली में कौन सा है? लुपिन एंड स्वीट पी, लुपिन एंड स्वीट पी। सोलेनेसी फैमिली में एक पिटूनिया, ब्रासिकेसी फैमिली में एक आइबेरिस एमारा यानी चांदनी, और लिलियसी फैमिली में नंबर 1 टुलिप, नंबर 2 ग्लोरियोसा और नंबर 3 लिली। मेडिसिनल प्लांट भी 3 फैमिली में मेडिसिनल प्लांट है। ब्रासिकेसी फैमिली में मेडिसिनल प्लांट नहीं है। फैबेसी फैमिली में मेडिसिनल प्लांट ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, मुलेठी, मुलियाठी, जेस्टमन। सोलानेसी फैमिली में बेलेडोना, बोटानिकल नेम एट्रोपा बेलेडोना, और दूसरा विथानिया सोमनिफेरा, कॉमन नेम अश्वगंधा, बेलेडोना एंड विथानिया। लिलियसी फैमिली में मेडिसिनल प्लांट एलोवेरा। वेजिटेबल फैबेसी फैमिली में नहीं है। सोलानेसी फैमिली में वेजिटेबल 3 है, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ब्रासिकेसी फैमिली में कैबेज, मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर। लिलियसी फॅमिली में ऍस्पॅरेगस. ठीक आहे. हे सगळे कॅरेक्टर्स ह्याच्यानंतर आपण चारही फॅमिलीचे इकॉनॉमिकली इंपॉर्टंट मेंबर्स बघू. सगळ्यात आधी फॅबेसी. पहिला हेड पल्सेस. पल्सेस में कितने? 5. ग्राम, सोयाबीन, मूंग, अरहर, सेम. पल्सेस में ये 5 प्लांट. दूसरा हेड कौन सा? ऑयल यील्डिंग. इसमें सोयाबीन रिपीट हुआ और दूसरा प्लांट ग्राउंडनट. तीसरा हेड डाई यील्डिंग प्लांट इंडिगोफेरा. नेक्स्ट हेड फाइबर यील्डिंग प्लांट. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी ये रिपीट हुआ. बास्ट फाइबर का एग्जांपल सनहेम. नेक्स्ट फॉडर यील्डिंग प्लांट सिजबानिया.
याला आपण मराठीमध्ये हादगा म्हणतो, याच्या फ्लावरची आपण भाजी पण खातो। दुसरं जे आहे ते ट्रायफोलियम, उसके बाद ऑर्नामेंटल नंबर 1 लुपिन और ये स्वीट पी, और मेडिसिनल लास्ट जो हेड है उसमें ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा लिकोरिस या सिंपली मुलेठी, इन मराठी इट इज कॉल्ड एज ज्येष्ठमध। अब फैबेसी फैमिली में टोटल हेड कितने हुए? टोटल हेड्स 7। एग्जांपल्स कितने हुए? 14। हमने दो कौन से ऐड कर दिए? पी और बिन। क्यों ऐड कर दिए? पी और बिन वेक्सिलरी एस्टिवेशन में है, पी डायगल्फस स्टेमन में है, इसी टॉपिक में, और वो दो कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है फैबेसी फैमिली के। इसलिए आपके दिमाग में एक बात अच्छे से फिट कर लो, फैबेसी फैमिली में टोटल नंबर है 16। उसके बाद सोलानेसी फैमिली का पहला जो हेड है वो है वेजिटेबल, उसमें 3 प्लांट्स, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल। पोटैटो सोलियानम ट्यूबरोजम, टोमेटो लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम या सिंपली सोलियानम लाइकोपर्सिकम, सोलियानम मेलोंगेना यानी ब्रिंजल। नेक्स्ट जो हेड है वो है स्पाइसेस का, इसमें एक ही प्लांट है, चिली, कैप्सिकम। नेक्स्ट जो हेड है वो मेडिसिनल प्लांट, कॉमन नेम बेलेडोना, बोटेनिकल नेम एट्रोपा बेलेडोना, इसे डेडली नाइटशेड भी कहा जाता है, इसके रूट से एट्रोपिन नाम का एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिनल प्लांट है वो है अश्वगंधा, बोटेनिकल नेम विथानिया सोमनीफेरा। फ्यूमिगेटरी एक प्लांट है टोबैको निकोटियाना टैबेकम, इसमें निकोटीन नाम का अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। और ये लास्ट ऑर्नामेंटल प्लांट एक ही, पिटूनिया। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स इसमें है 5, टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स है 8। हमने 2 ऐड कर दिए, नंबर 1 दतुरा और नंबर 2 मकोई यानी सोलियानम नाइग्रम। इस तरह से ये सोलियानेसी फैमिली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए 10। 10 में से 4 सोलियानम के स्पेसिस, उसमें साइमोज इन्फ्लोरेसन्स, और बाकी जो बचे 6 उसमें फ्लावर्स आर सॉलिटरी। यह है मकोई, कामुने ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, बऱ्याच जणांना माहित असेल। ब्रासिकेसी फॅमिली में व्हेजिटेबल्स में रॅफॅनस सटाइवस रेडिश, ब्रासिका रापा टर्निप, ब्रासिका ओलिरसिया वैरायटी कैपिटाटा कैबेज पत्ता गोभी, ब्रासिका ओलिरसिया वैरायटी बॉटिडिस कॉलीफ्लावर फूलगोभी, और मस्टर्ड भी वेजिटेबल में भी ऐड होता है, और ये मस्टर्ड फिर रिपीट होता है ऑयल यील्डिंग प्लांट में। और ये लास्ट जो हेड है वो है ऑर्नामेंटल आइबेरिस एमेरा चांदनी, दैट इज कैंडी टफ्ट। लिलियेसी फैमिली का पहला जो हेड है ऑर्नामेंटल प्लांट, इसमें एक है टुलिप, दूसरा है ग्लोरियोसा, और तीसरा हमने ऐड कर दिया लिली। नेक्स्ट जो हेड है मेडिसिनल प्लांट, इसमें एक प्लांट है एलोवेरा, और एस्पेरागस जो है ये वेजिटेबल का एग्जांपल है, इसमें कोल्चिकम ऑटमनल, ये प्लांट भी है, ये प्लांट का कोई भी हेड नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इससे कोल्चिसिन नाम का अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करते हैं। ट्रेडिशनली वो यूज करते थे प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में टू इंड्यूस आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी। रिसेंटली ये कोल्चिसिन यूज होता है एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो चारों फैमिली के ये कैरेक्टर्स और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट होने के बाद चारों फैमिली का हम फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। तो फैबेसी फैमिली, आपको फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के रूल्स मालूम है। फैबेसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी और लिलियेसी। तो सबसे पहला सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। तो सीक्वेंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे फ्लावर में ब्रैकेट प्रेजेंट है या नहीं। तो फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट फ्लावर, बाकी 2 ई ब्रैकेट फ्लावर। तो ये पहला जो कैरेक्टर है ब्रैकेट BR EBR, हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। एग्जाम में ये पहला कैरेक्टर अगर नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रैकेट का जो कैरेक्टर है वो लिखना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इसके बाद के सभी कैरेक्टर्स ये कंपलसरी होते हैं। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस है फ्लावर की सिमेट्री। फैबेसी फैमिली में ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, बाकी सभी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स है, सभी में बायसेक्सुअल फ्लावर्स है। सिमेट्री के बाद सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर्स है। उसके बाद जिस सीक्वेंस से फ्लोरल होरल्स होंगे, उस सीक्वेंस से फ्लोरल होरल कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है, उसमें एडहेजन है या कोहेजन है, वो कैरेक्टर हमें दिखाना पड़ेगा। तो फैबेसी फैमिली में कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड सेपल्स, सोलानेसी फैमिली में भी कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड सेपल्स, ब्रासिकेसी फैमिली में कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 फ्री सेपल्स आर इन 2 होरल्स, इन ईच होरल देयर आर 2 सेपल्स। लिलियेसी फैमिली में पेरियन प्रेजेंट होता है, बाहर 3 अंदर 3, बाहर के 3 अंदर के 3 आपस में फ्यूज होते हैं। फैबेसी फैमिली में करोला पेपिलियोनेशियस 1+2+2 ब्रैकेट। सोलानेसी फैमिली में करोला फ्यूज होता है गैमोपेटलस करोला। ब्रासिकेसी फैमिली में करोला पॉलीपेटलस होता है, करोला क्रूसीफॉर्म होता है C4। एंड्रोशियम डायडल्फस 9+1। सोलानेसी फैमिली में एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 5 epipetalous स्टेमस। ब्रासिकेसी फैमिली में टेट्राडाइनामस स्टेमस, और इसमें 3+3, इसको ब्रैकेट नहीं करना, ये एपीफाइलस है। इसमें मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी, बायकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी, बायकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी, ट्राइकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी। फ्लोरल फॉर्मूला में हम सिर्फ एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन ये 2 कैरेक्टर नहीं बता सकते, इसलिए हम अलग से सेपरेट फ्लोरल डायग्राम हमें निकालना पडता है। तो विद्यार्थी मित्रांनो, फ्लोरल डायग्राम जे आहे चारही फॅमिलीचे तुमच्या नोट्समध्ये आहे, तुमच्या बुकमध्ये आहेत, ते थोडंसं बघून घ्या। एकदा हे कॅरेक्टर आपल्याला लक्षात राहिले, फ्लोरल फॉर्म्युला आणि इकॉनॉमिकली इंपॉर्टंट प्लांट जर लक्षात राहिले, तर फॅमिलीचं सेक्शन आपलं अजिबात कोणतेही प्रश्न चुकणार नाहीत, एकदम परफेक्ट होईल। तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपण थांबूया। आजच्या या व्हिडिओ लेक्चर सोबत आपलं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांटचं रिव्हिजन आपलं संपलं।